अब जहाँ माह रमज़ान की आमद होती है वहाँ पर एक अंदाज ये भी देखा गया कि ताजर हजरात एक्टिव हो जाते हैं। वो कहते हैं जनाब मेरा सब्ज़ी का कारोबार है तो अब मैं पीछे से प्याज की कीमत बढ़ाऊँगा, मैं नींबू महंगा कर दूँगा, मैं केले महंगे कर दूँगा। फ्रूट वाले अपनी तरफ से ही कि हर चीज़ को ये मज़ीद बढ़ाने की तरफ आते हैं। हालांकि कुछ जगहों से इतला मिली कि कुफार जो हैं अपने इलाकों में रमज़ान के महीने में स्पेशल ऑफर और सस्ती चीज़ें भेजते हैं, लेकिन मुसलमान क्या करता है, मुसलमान मजीद महंगाई की तरफ हो जाता है। और एक और दुख की बात है कि रमज़ान आने से पहले हम रमज़ान की तैयारियां कि हम इबादत कैसे करेंगे, रियाजत कैसे करेंगे, अपना वक्त कैसे निकालेंगे इबादत के लिए, इसकी बजाय हम देख ले होते हैं कि राशन कैसे पूरा करना है। यानी कि फिक्र उस चीज की लग जाती है जिसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, जिसका जिम्मा रब ने लिया है। हमें फिक्र उसकी लग जाती है, हम रोजी अपना राशन कैसे पूरा करना है। आप जाएंगे बड़े बड़े मॉल देखेंगे, वहां पर लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और दरादर चीजें आ रही हैं। जनाब क्या हो गया जी, रमजान आ रहे, चलो जी अच्छी बात है, रमजान से पहले भी खा पी रहे थे तो अब फिक्र उसकी लग गई। ठीक 8, 10, 15 दिन गुजरने के बाद रमजान के जो पीक इबादत और बख्शिश के दिन आते हैं, जिनके हम लैलतुल कद्र की रातों कह सकते हैं, उन रातों में हमारे बाजारों में रश बढ़ जाता है। जबकि मसाजिद में रश बढ़ना चाहिए था। मुसलमान आज भी हम बैठे बात कर रहे थे कि पहले 15-20 दिन कोई इतना कारोबार नहीं होगा ना, पहले 15-20 दिन को इतना कारोबार, रमजान के पहले 15-20 दिन लोग 3 बजे, 4 बजे, 4:30, 5 बजे या असर तक बैठते हैं, इसके बाद नहीं जाते, दुकानें बंद कर देते हैं। लेकिन आखिरी जो दिन है 10-15 दिन, उनमें रश ज्यादा होता है, कारोबार ज्यादा होता है। जबकि होना इससे उलट चाहिए था कि शुरू में जनाब ले जो लेना है, आखिरी 10 दिनों में ताजरों ने भी और हमने भी अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगने के लिए बैठ जाना है। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हम उलट चल पड़े हैं। तो हम कहते हैं कि जनाब नहीं, रमजान के पहले 15-20 दिन तो है ही, उसके बाद जो है हम अपना तजारत करेंगे, फिर चीजें खरीदेंगे घर बार की। इसको बंद कर दें, ये मिल जाएगी वीडियो आपको। तो ये कि इस चीज को हमें समझना होगा और अपनी अपने मामलात में गौर फिक्र करके ना हम पहले से इसकी तैयारी कर लें और अपने आप को इबादत के लिए जितना हो सके फारिग करें, जितना हो सके अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए अपने आप को फारिग किया जाए, क्योंकि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और माह रमजान के हवाले से अहादीस में जो बरकतें और फजीलतें बयान की गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात आती है तो रब्बे कायनात अपनी महलूक की तरफ नजर फरमाता है, और जब अल्लाह किसी बंदे की तरफ नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब ना देगा, और हर रोज 10 लाख को जहन्नुम से आजाद फरमा देता है। और जब 29वीं की रात आती है तो महीने भर में जितने आजाद किए होते हैं उनके मजमूए के बराबर अल्लाह जहन्नुम से आजादी अता फरमा देता है। डेली 10 लाख, और रमजान की हर घड़ी में इतने, और चांद रात जिसे हम अयाशी में गुजारते, इत्काफ करने वाला इत्काफ से उठकर समझता है कि अब मैं भी आजाद हो गया, अब मैं जहां मर्जी चला जाऊं। तो मौत की बीन भी समझते हैं कि शायद अब जो इस्लाम की हदूद हम पर आई थी वो खत्म हो गई, फिर वो भी जाकर अपने मामलात में अयाशी में लग जाते हैं। तो फरमाया कि वो रात जो समझ लेने की रात होती है, फल लेने की रात होती है। और ये सुने आगे, फिर जब ईद उल फित्र की रात आती है तो फरिश्ते खुशी करते हैं और अल्लाह अपने नूर की हास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है, ए ग्रोहे मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला है
जिसने काम पूरा किया है, जिस मजदूर ने काम पूरा किया उसका क्या बदला हो सकता है? फरिश्ते अर्ज करते हैं उसको पूरा पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें गवाह करता हूं, मैंने इन सबको बख्श दिया है। रमजान के महीने में रोजे रखे, तरावियां पढ़ी, कुरान की तिलावत की, अल्लाह को याद किया, उसकी इबादत करता रहा। रोजाना 10 लाख बख्शे गए, जुम्मे की हर घड़ी में अल्लाह बख्शता है। चांद रात को इनके मजमुए के बराबर बख्शे गए। और फिर रब फरिश्तों से फरमाता है बताओ तुम उस मजदूर की क्या मजदूरी हो, क्या किया जाए उसके साथ जिसने काम पूरा किया है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक बख्श, अब उसको अजर पूरा दिया जाए। अल्लाह फरमाता है फिर मैंने बख्श दिया इन सबको, ये बख्श दिए गए। और जुम्मे की हर घड़ी के हवाले से भी रिवायत पाक आगे नकल है कि हर घड़ी में जुम्मे की रब्बे कायनात 10-10 लाख को बख्शता है रमजान में। और मजीद सुने, अमीर मोमिनीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं उस महीने को हुश आमदीद जो हमें पाक करने वाला है। पूरा रमजान खैर ही खैर है, दिन का रोजा हो या रात का कयाम, इस महीने में खर्च करना जिहाद में खर्च करने का दर्जा रहता है। कितना दर्जा है इस महीने में खर्च करने का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहां खर्च करने वाले को पता नहीं कैसे खर्च करना है, और जिस पर खर्च किया जा रहा है उनमें भी एक तादाद वो होती है जो मुस्तहिक नहीं होती। अभी लोगों के ना छुरे तेज हो गए इस हवाले से कि चलो जी केड़े की जगह तू केड़े चौधरी किस फैक्ट्री पर जाकर हमने उसके बाहर दरवाजा खड़खड़ाना। सफेद पोश बंदा अभी भी परेशान, वो अभी भी टेंशन में है कि मैं रमजान आ गया तो राशन का इंतजाम कैसे करूंगा। सफेद पोश इसलिए मरता है, पिसता है कि जब वो गरीबों में बैठता है तो वो अपने आप को अमीर तस्वर करता है, और जब वो अमीरों में बैठता है तो अपने आप को उनके साथ मिलाने की कोशिश करता है, इसलिए पिसता है। अमीर तो अमीर है, उसने कहना मैं अमीर हूं, गरीब गरीब है तो कहना मैं मर गया, मोकी गया, मेरे पल्ले रिया का। वो जो सफेद पोश तबका है ना वो पिसला होता है, और हमने सफेद पोश तलाश करने हैं। उसकी वजह यह है कि जो लोग अपने आप को गरीब शो करके कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं उन्होंने बहुत बड़े ढेर लगा लिए होते हैं। मुझे पता चला पिछले साल की बात है, उससे पिछले साल की, वो सस्ता आटा सेल हो रहा था, सस्ता आटा रमजान ऑफर में सस्ता आटा, जहां बाजार में 1100 रुपए का था वहां 600 का मिल रहा था, और दुकानदार बंदे को 100 रुपए अजाफी देकर दिहाड़ी पर उनको उस ट्रक की लाइन में खड़ा कर रहे हैं कि लाओ वहां से मिलेगा 700 का पड़ेगा, हम 1200 का सेल कर दें। वो था किसके लिए? और जब कौमों के अंदर ये मिजाज पैदा हो जाए कि अपना अपना पेट और अपने अपनी प्यास बुझाने की पड़ जाए तो फिर सारी कौम प्यासे ही मरती है, फिर उनके साथ दूसरों पर भी ये वबाल आता है, फिर सब इसके अंदर जो है वो पिसते हैं। और जब खेत के अंदर हमारे बुजुर्ग जानते हैं, जब खेत के अंदर जड़ी बूटियां ज्यादा हो जाएगा तो ये नहीं कहा जाता कि इस जड़ी बूटी का फायदा है इसे रहने दो, फिर बराबर का स्प्रे किया जाता है, फिर वो बराबर का स्प्रे होता है, फिर वो फायदा देने वाली और नुकसान देने वाली सब ही काटी जाती है। तो जब किसी कौम के अंदर बेगैरती उरूज पर आ जाए और सब उसमें मुलव्वस होना शुरू हो जाए तो जो चंद होते हैं वो भी फिर उस चक्की में पिसना शुरू हो जाते हैं बेचारे, वो भी मुतासिर होते हैं। वो अलग बात है रब्बे कायनात जिसे चाहे महफूज फरमा लेता है, रब का जिस पर हाथ फजल हो जाए। तो दूसरे जिनको हम नेक कहते हैं ये इसलिए पिसते हैं कि इन्होंने तबलीग नहीं की थी, इन्होंने समझाया नहीं, इन्होंने वाज़ो नसीहत छोड़ दी, इन्होंने अम्रुन बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर छोड़ दिया, इन्होंने देखा अयाशी हो रही है कहते हैं जी के जी अपने घर कर रहा है हमें क्या लगे, इन्होंने देखा भी है यहाँ में कहते हैं अपनी तरफ से कर रहा है हमें क्या लगे, इन्होंने उस आग को बुझाया नहीं। अब आप देख लें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर कौन सी तालीम दी जा रही है जो हमारे बच्चे लेकर मोहल्ले में आकर तबलीग करें। कितने मजहबी स्कॉलर हैं जो यहां से साफ गए थे दुनियादार होकर और यूनिवर्सिटी से आलिम बनकर बाहर निकले।
और यूनिवर्सिटी से पढ़ने गए थे जनाब, वापस आए हैं तो अजीम मजहबी स्कॉलर बन गया और उन्होंने वाकई आकर दीन का काम किया। आप एक भी नहीं दिखा सकते, एक भी नहीं दिखा सकते। क्यों कि यूनिवर्सिटियों में जाकर वहां पर के फेस्टिवल ही एक दो बंदा उनको अटेंड कर लेगा, उनके जो त्योहार है, उनके जो प्रोग्राम होते हैं, एक दो अटेंड कर ले बंदा वैसे ही बगैरत हो जाता, बगैरत हो जाता। सही बात कर रहा हूं। उनकी हालत ये है कि लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, टीचर्स के साथ उनकी प्लानिंग चल रही है और वो नंबर लेने के लिए जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, वहां से एक एक वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वापस आकर बेगैरत हो जाते हैं। कई बच्चियां हमला हो जाती है, कई मर्द बाबंदी होते हैं नजायज, उनकी ये कैफियत चल रही है। लेकिन वहां पर तो बात नहीं हम करेंगे। और आज आपके अतलाफ में, गिरदोनवा में अगर आप गौर फिक्र करेंगे, आपका नहीं ध्यान जाएगा। क्यों भला? आपको फिक्र पता किस बात की? एक माड़े बंदे को, आम बंदे को फिक्र होती है बिल पूरा हो जाए, बिल पूरा हो जाए, ऐसमें गैस का बिल पूरा हो जाए, बिजली का पूरा हो जाए। जे आने वाला है तो फिर ए फिक्र होती है बोता ना आ जाए। वो बार बार बेचारा मीटर भी आता है जाके 300 तो उत्ते ही हो गई, 200 तो उत्ते ही हो गई। वो ये देख रहा था राशन पूरा हो जाए, बच्चियों की फीस नहीं देती वो पूरी हो जाए, जनाब कपड़ों का मुतालबा है बच्चों का वो पूरा हो जाए। कभी कलर डे आ गया, कभी फलां डे आ गया, कभी फलां डे आ गया। गरीब बंदा तो इन सोचों में है, ये दरमियाने तबके का बंदा इधर में टेंशन में है, ये इस फिक्र में है, ये इस फिक्र से निकलता नहीं। और कादियानी आपके मुल्क की यूनिवर्सिटियों में, आपके घर घर में, आपके सोशल मीडिया के जरिए आपके मुल्क के ऊपर कब्जा करते चले जा रहे हैं। और कादियानी इस चीज के ऊपर जो है वर्क कर रहे हैं और आपकी सोचों के ऊपर हमला करते चले जा रहे हैं। फिर जो भी दिल करता है उनका अपना नया स्टैंडर्डेबल कोई ना कोई दुनियावी एतबार से उसको लाकर वो सामने बिठा देते हैं। किसी को आप मिर्जा इंजीनियर कह ले, किसी को आप गामदी कह ले, तरह तरह के नाम है इनके। तो ये इस तरह के लोगों को बिठाकर सामने रख देते हैं। फिर वही यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नौजवान जिन्होंने दीन सीखा नहीं, वो लड़कियां जिन्होंने दीन पढ़ा नहीं, वो वहां से निकल दिया कहते जनाब वो शय कोई नहीं तो वो है कोई नहीं तो जनाब ये सारी सोच कादियानियत की है, ये सारी फिक्र उनकी तरफ से दी गई। लेकिन हम जनाब चल रहे हैं। मैं आज रिसर्च कर रहा था इधर आने से पहले बयान की तैयारी करते हुए, मैं देख रहा था कि कादियानियों के नजदीक रोजे का क्या तस्वुर है, रोजे का क्या तस्वुर है जनाब। आज लोग कहते हैं अकलियतों को हुकूक देने चाहिए, कहते हैं लोग अकलियतों को हुकूक देंगे। अकलियत मतलब तादाद में कम लोग, ठीक है ना, अकल से बना लोग अकलियत पढ़ते हैं, अकलियत होता है तो इनको हुकूक देना चाहिए। अगर पाकिस्तान में सिखों को गुरुद्वारा बनाने की इजाजत मिल सकती, ये लोगों का नजरिया है, लोग कहते हैं हिंदुओं को मिल सकती है मंदिर बनाने की, ईसाइयों को मिल सकता है चर्च बनाने की, आगे से राह निकालते हुए कहते हैं कादियानी को क्यों नहीं मिल सकती? अगर उनको आजादी है अपने मजहब के लिए, इनको आजादी क्यों नहीं अपने मजहब के लिए? तो मैं जरा आपका ये वाला कंडा निकाल ही दूं थोड़ा सा ताकि मसला हल हो जाए। और भाई सिख पैदाइशी तौर पर सिख है, उससे कभी अपने आप को मुसलमान नहीं कहा। ईसाई वो है ईसाई, उसने अपने आप को मुसलमान नहीं कहा। जनाब इसी तरह हिंदू वो है ही हिंदू, उसने अपने आप को मुसलमान नहीं कहा। कादियानी कहता अपने आप को मुसलमान है लेकिन है इस्लाम के खिलाफ। समझे? तो पता चला ये अकलियत नहीं है, ये अकलियत नहीं है जिनको हुकूक देते फिर रहे हो, ये लोग भगोड़े हैं इस्लाम के भी और पाकिस्तान के भी, ये बाकी है। और मुर्तद है ये मुर्तद, तो मुर्तद की इस्लाम अगर हाकिम इस्लाम होगा यकीन जाने वो सूली पर लटका दिया जाए। लोग हाकिम इस्लाम हो तो मुर्तद की सजा सूली पर लटकाना है। अब मुझे बताएं ईसाई कहेंगे कि हम रोजा रखते हैं लेकिन उनके रोजे की कैफियत हम ना हमारे रमजान के साथ है ना और की मामला है, उनके दिन और होते हैं, कैटेगरी और होती है। सिखों का अपना अंदाज होता है, हिंदुओं का अपना अंदाज होता है। लेकिन मैं पढ़ रहा था किसी कादियानी ने अपने झूठे नबूवत के दावे उसको लिखा हुआ था कि जनाब मिर्जा साहब वो रमजान के महीने का बड़ा बेताबी से इंतजार करते थे
और बड़ी धूम होती है रबुआ में भी, और बड़ी धूम होती है वहां पर रमजान में राशन तकसीम किया जाता है। यही तो मसला है साहब। राशन तो वो तकसीम करते हैं यहूदियों से माल लेकर खुद इकट्ठा करके, लेकिन हमारी कौम को पता नहीं हमने राशन लेना किससे है। इनको पता नहीं है। ये कहते हैं जिस दरवाजे से पिछली दफा मिला था उसी दरवाजे पर फिर खड़े हो जाओ, लेकिन ये वो वाला सबक भुला गए कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में ना डाल, जिनकी खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये उस दरगाह को भूल गए, वहां से भूल गए। तो कहते हैं जी राशन तकसीम किया जाता है, वाफर मिकदार में गरीबों की मदद की जाती है, ये काम करते हैं। और जो इनके पास आ जाए गरीब, वो इनको कहे जनाब अब हमारे साथ तावन करो, उन कहते हैं हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे, आपको बेटी भी देंगे, आपको दूसरे मुल्क का वीजा भी देंगे, आपको कोठी बंगला भी देंगे, सिर्फ और सिर्फ कादियानियत कबूल कर लो, सिर्फ ये कबूल कर लो। और एक तादाद है नौजवानों की, और आप कभी भी किसी मदरसे का फारिग व तहसील ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी मदरसे ने पढ़ाया था और मदरसे के बच्चे सारी जिंदगी 20,000 पर गुजारा कर लेते हैं, 25,000 की इमामत पर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के दीन के साथ दगा नहीं करते, वो अपने ईमान को नहीं बेचते, वो इमामत के मुसल्ले पर हर ऐरे गैरे नचू गैरे की बातें सुनना बर्दाश्त कर लेते हैं, वो फिर भी मुसल्ला नहीं छोड़ते रसूलुल्लाह का। लेकिन तुम्हारे यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, कॉलेज में पढ़े हुए एक तादाद है, सबकी बात नहीं कर रहा, वहां से ये लोग उठा लेते हैं और वो फिर लिख कर चले जाते हैं जनाब ठीक है जी मजहब, क्योंकि उनको सोच ही पैसे की दी जाती है कि यही है सारा कुछ, कोठी बंगला सारा कुछ, सारी चीजें हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर जनाब ये इनके अंदाज है, मैंने आपको थोड़े थोड़े बता दिए, इंशाल्लाह वक्त मंगा तो आपको पूरी किताबें खोल के इनकी दिखाएंगे कि आप देखें जरा कि किस किस अंदाज से ये पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। अभी चनाब नगर इनका टाइम पूरा होने वाला है, चनाब नगर में कादियानी आबाद है, उनका टाइम पूरा होने वाला, और लीज पर लिया हुआ था उन्होंने, तकरीबन 100 साल का इनका एग्रीमेंट था, और 100 साल इनका पूरा होने वाला है। 100 साल पूरा होने के बाद वहां से निकाले जा सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने सरगोदा की सरजमीन को खरीदना शुरू कर दी, सरगोदा जगह खरीदना शुरू कर दी। अगर किसी जगह की कीमत 5 लाख थी तो ये 25 लाख दे रहे हैं, और इनको बाकायदा तौर पर पैसे दिए जा रहे। क्यों भला? सारे कादियानी वहां पर जमा हो, सारे कादियानी फिर सरगोदा पर जमा हो गए, फिर सरगोदा पर जमा हो गए, सरगोदा में जमा होने के बाद ये सारे पाकिस्तान के साथ वो सलूक करेंगे जो आज इसराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है। समझे बात को? गाफिलो, अगर यूं ही नींद में सोते रहोगे तो फिर जब आंख खुली तो खुदा की कसम रोते ही रहोगे। फिर आपको वो नहीं आपको कहेंगे कि हमारी मदद करो, आपने कहना कोई साड़ी मदद करो। तो हमें आज इस बात को बावर कराने की हाजत है कि किस किस अंदाज से इस्लाम की व्यूहों के अंदर घुस रहे हैं। और मैंने रिसर्च सिर्फ इसलिए किया, मैं चेक तो करूं वाला इस्लाम के साथ, क्योंकि कादियानी कभी भी जिहाद की तरफ नहीं आए, ये जिहाद नहीं करते, जिहाद के ये मुमकिन है। वो कहते हैं जनाब जिहाद नफ्स के साथ करें, बस अपने आप को दुरुस्त करें। और आप देखेंगे कि जितने ये लॉलीपॉप और मम्मी डैडी जितने स्कॉलर चैनल्स पर आते हैं, ये आपको यही कहेंगे और जनाब खैर हाई करनी चाहिए, सारे मुसलमान हैं, किसी के साथ कोई सलूक ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको मान लेना चाहिए, जिसकी अच्छे लगे उसकी सुन लेनी चाहिए। मैं कहता जनाब ये वो लोग हैं जो इनके तैयार करता है, तैयार करते हैं, और जो जिहाद की बात करेगा उसे उठा लिया जाएगा, उसे साइड पर लगाया जाएगा कि वो इस जमाने में जिहाद की बातें करता है, जिहाद की तरफ नहीं आगे देंगे। क्यों? कि इनको पता है कि अगर जिहाद हुआ ना तो जैसे सिद्दीक़ अकबर ने किया था मुसलमा कज़ाब के खिलाफ, वैसे ही पाकिस्तान में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ होगा। इनको पता है कि वैसा जिहाद हो जाए, और मुजाहिदीन हमारे पास मौजूद है, अल्लाह कर सकते हैं, तो इसमें टेंशन किस बात की है? तो बहरहाल इस बात को समझने की हाजत है कि आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज, फिर वहां पर जाकर हमदर्दी लेते हैं, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में जाकर हमदर्दी लेंगे। कैसे? पहले तो ये बताते नहीं है कि हम कादियानी,
यारी दोस्ती लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा इस्लाम के बारे में नेगेटिविटी पेश करेंगे कि नहीं जी ये ज्यादा शिद्दत है, ऐसे ही होना चाहिए। देखे ना हर बंदा अपनी अपनी सोच के मुताबिक काम करे, ये बातें करेंगे। उसके बाद जब देखेंगे चंद अफराद इनके साथ मिल गए, फिर उनकी अलग से दावतें होंगी, फिर दावतें उड़ाई जाएंगी, फिर उनके साथ खाने पीने का निजाम चलेगा। तो जो कौम बिरयानी की एक प्लेट पर 5 साल के लिए जलील होने को तैयार हो जाती है, क्या वो एक घर और कोठी और बंगला और लड़की देकर ईमान को नहीं बेच देगी? ऐसे लोग तो पाए जाते हैं। बिरयानी की एक प्लेट पर या 5000 के नोट पर अपना वोट कास्ट करके वो जिल्लत के घरे में जाना पसंद कर लेती है कौम। तो क्या उनके लिए इतनी बड़ी आफरे छोटी चीज होगी? तो इसको यूं समझ ले। मुझे इतला मिली अगले दिन किसी अदारे में ना, किसी इदारे में बच्चे बात कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि जनाब किसी इदारे की बात है, दुनियावी तालीम पढ़ने वाले बच्चे। ना मैं दुनियावी तालीम के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी इदारे, मैं सिर्फ आपको बात समझाने लगा हूँ। सोचे देखिए ये नुकसान जाकर कहाँ होता है। बच्चा दूसरे को कहता है जनाब फैज उनको सबक लिखवा दी तेरी, मैं बात की खिदमत करता हूँ, ठीक है। और अहमद साहब का लेवल है क्लास में A+, इन्होंने रेट रखा हुआ है 100 रुपया पर्चे का। भट्ट साहब का लेवल है थोड़ा नीचे, इन्होंने रेट रखा हुआ 50 रुपए। मेरा गरीब का लेवल उससे भी नीचे होगा, चल मारा मोटा दिखाएगा ना पास करवा देगा, मैं 20 रुपए रखे जरा ओ वाला कम कराएगा, 20 जरा A लेवल तक रहेगा, 100 रुपए मिलेगा। ये बच्चे आपस में क्लास के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं और पास होने की मीटिंग हो रही है, मतलब रिश्वत देने के प्लान हो रहे हैं कि मुझे पास करवा देगा, नकल लगवा देगा, मैं जो है पास हो जाऊंगा, तो ये करूंगा, तो मैं ये करूंगा। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं, फिर 48 घंटे बाद भी रिजल्ट नहीं आता, समझे? फिर 48 और 72 घंटे बाद भी रिजल्ट नहीं आता कि रिजल्ट कहां चला गया? जब बचपन में बच्चे चोरी करने की आदत पड़ जाए, जब बचपन में बच्चों को रिश्वत देने की आदत पड़ जाए, जब बचपन में बच्चों को इन अयाशियों की आदत पड़ जाए और वेले मसंडे रहने की आदत पड़ जाए और सुखिए खान की आदत पड़ जाए, फिर बड़े होके जो इस तरह की सिफारशी लग जाए ना, किसी इदारे में लग जाएंगे, कहीं लग जाएंगे, फिर वो भी देख रहे होते हैं कि जनाब सिफारशी लगे हैं, कोई मौका बन जाए हमारे सामने खाने पीने, तो फिर नुकसान होता है कौमों का। फिर इस तरह के लोग कादियानी के हाथों बड़ी जल्दी बिकते हैं, आराम से बिकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को इन चीजों की आगाही देने की हाजत है। और मैं एक और चीज बढ़ा था, कहते हैं जी कि वो जनाब मिर्जा साहब रखते हैं रोजे, जनाब सारे रोजे रखते हैं। अच्छा सारे रोजे रखते हैं, लेकिन चांद अगर कोई उनका अपना मुरीद ना देखा हो, किसी और ने देखा हो, मुसलमान ने देखा हो, तो फिर चांद नहीं मानते। चांद वो मानते हैं जो उन्हें खुद देखा हो, जो अपनी पार्टी के बंदे ने देखा हो। और फिर अगली बात, उनका मौत गिद लिखता है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मौत गिद क्या लिखता है? कहता है जी मिर्जा साहब 6 महीने 8 महीने हमने देखा रोजों में रहा करते थे। अच्छा जी रोजों में रहा करते थे, तो बहुत घट खाते थे, बहुत कम खाते थे। मिर्जा 8-8 महीने 6-6 महीने रोजे में रहता, बहुत कम खाता था। और मैं कह ये कैफियत तो मेरे गौसे पाक के कुत्ते, गौसे पाक के दर का कुत्ता है ना, वो भी इससे ज्यादा फाका करता, समझे? तुमने उसको नबी, और साथ आगे लिखा हुआ था नबी की ये शान होती है, नबी की शान। मैं कह ये तो गौसे पाक के दर का कुत्ता जो है वो भी इससे ज्यादा हैसियत रखता है और इससे ज्यादा फाका कर जाता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि नबी की शान क्या होती है। आइए मैं आपको रसूलुल्लाह की बारगाह में ले चलता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सोमे विसाल रख रहे हैं, ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह खाते, ना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को खाते, सहरी के वक्त भी नहीं खा रहे, इफ्तारी के वक्त भी नहीं खा रहे, मुसलसल रोजा रखते चले जा रहे हैं और आपके जिस्म पर कोई कमजोरी के आसार ज़ाहिर नहीं हो रहे। सहाबा कराम ने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम खाते कुछ नहीं और पे दर पे रोजा रखते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये होती है नबी की शान। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये इरादा बना कि हम भी हुजूर की सुन्नत को अदा करते हैं, हम भी रसूलुल्लाह की तरह रोजे रखते हैं। 2-4 दिन गुजरे, कुछ सहाबा बेहोश होने लगे, कुछ के रंग जर्द पड़ने लगे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशा
हुशाश हुशाश चेहरे के साथ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम को बुलाया, फरमाया ए मेरे सहाबा, मैं क्या देखता हूँ, तुम्हारे रंग जर्द पड़ना शुरू हो गए, तुम कमजोर पड़ना शुरू हो गए हो, क्या वजह है? आका आपने सौम्य विसार रखना शुरू किए, आका आप सुबह शाम रोजा रख रहे हैं और आप खाते कुछ नहीं है, आका हमने भी ऐसे करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत को अदा कर रहे हैं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत की शान को वाज़े किया, फरमाया ये नबी की शान तो ये होती है। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या तुम में से कोई मेरी मिसाल हो सकता है? अय्युकुम मिसली, क्या तुम में से कोई मेरी मिसाल हो सकता है? मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। ये शान होती है नबी की। तुम और अगर ये कहते हैं, कादियानी कहते हैं जनाब मिर्जा साहब थोड़ा सा खाते थे, थोड़ा थोड़ा खाते थे, तो नबी की शान होती है। मैं कह ये तो ईसाइयों का एक पादरी है, मैं उसके वाकया का सुना दूं आपको, फिर उसका कलीमा पढ़ लोगे जाके, फिर उसके पीछे लग जाओगे। ईसाइयों का पादरी थे, साला साल बाहर नहीं आता था। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते मेरा इरादा बना मैं उसको मिलूं जाके, मैं देखूं तो सही कि उसकी शोहरत की वजह क्या है। आप कहते हैं मैं गया, मैं जब वहां पर पहुंचा तो उससे मुलाकात का जब इरादा बना, तो उस बंदे से जब मुलाकात हुई तो वो बंद कमरे में रहा करता था, साल बाद बाहर आता था वो, और सारे ईसाई उसको देखने के लिए तरस रहे होते हैं। उसका एक मरतबा वो नजर आ जाए, उसको देखने के लिए तरस रहे होते थे, इतना इतना प्यार इतनी मोहब्बत उसके साथ कर देते थे। तो आप कहते हैं मैं उसके पास गया तो मैंने पूछा तू ये बता कि तेरी गजा क्या है, तू खाता क्या है, तू बाहर तो आता जाता नहीं, खाता क्या है? कहते हैं उसने बुने हुए चने मेरे सामने किए, कहता है ये एक चना मेरी दिन रात की गजा है। बुना हुआ एक चना, वो गुजारा होता है खा के, बुना हुआ एक चना मेरी सुबह शाम की गजा है, तो ये मैं खाता हूं। तो आपने फरमाया फिर तुझे मिलता क्या है? मिलता क्या है? कहता मिलता क्या है, उसने 20 चनों की एक पुड़िया बनाई, तो आपको कहता है ये ले जाओ और जाकर दूसरे कमरे में जो ईसाई मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरे लिए बड़ा एहतमाम कर रहे हैं, उनके सामने करके कहो ये तुम्हारे पादरी की गजा है। कौन खरीदेगा इसे? कौन खरीदेगा? और देखना मुल जरा सही लगा क्या, वो ले। आप कहते हैं मैं लेकर गया, मैंने जाके ईसाइयों को दिखाई 20 चने थे, तो एक से मैंने पूछा कि क्या दोगे? वो कहता है 20 दिनार, दूसरे का 200 दिनार, 2000 दिनार, यानी हजारों लाखों की तादाद में वो 20 चने खरीद लिए गए। क्यों? कि वो उसकी निस्बत पादरी के साथ, उसका ताल्लुक वो पादरी की गजा थी। मैं कह मिर्जा जी अगर तुम सुबह शाम आधी रोटी खाकर नबूवत का दावा करते हो और सारे कादियानी नीचे तुझे नबी इस वजह से मान रहे हैं, तो मैं कह इस पादरी के बारे में क्या ख्याल है? इस पादरी के बारे में क्या ख्याल है? उसका भी कलमा पढ़ लोगे तो पता चला कम खाने या ज्यादा खाने का ताल्लुक नबूवत से नहीं होता, ये अल्लाह की अता होता है। और जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने अता करके इसके बाद फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। बात खत्म कर दी। इसके बाद अब हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। अच्छा जी, मजीद आपको इस हवाले से थोड़ी सी समझा दूं। फिर मैं देख रहा था कि इनकी कैटेगरी क्या है, ये दाढ़ियां भी रखेंगे हमारी तरह, कैफियत भी इस तरह की बनाएंगे। यानी आप बेड़े रखी हो ना, अपने बेड़े बकरियां बेड़ रखी हो, तो उन बेड़ों के अंदर सारा हुलिया अपनाकर कोई बेड़िया घुस जाए, बेड़ों के अंदर बेड़िया घुस जाए तो लगे बिल्कुल उनकी तरह, उसने ऊपर लिबास वाला पहन लिया। तो मुझे बताएं आप बेड़िए को पहचान कर निकालेंगे या अंदर रहने देंगे? निकालेंगे अंदर रहने देंगे? कहेंगे निकालो ऐसे ही, ये तो नुकसान करेगा। और एक सियाना बंदा आ जाए जेलम के बंद कमरे में बैठ करके, ओ जी नहीं कुछ नहीं होना जनाब, कोई मसला नहीं है, वो भी तो बेड़ों की तरह लग रहा है, वो भी तो उनकी तरह लग रहा है, वो भी तो अज़ानें देते हैं, वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, वो भी तो कलिमा पढ़ते हैं। कहा ये बात याद रख लो,
जब तुझे पता चल गया कि ये भेड़ नहीं ये भेड़िया है, तो उसकी सजा क्या है? उसे शूट किया जाए, उसे खत्म किया जाए, ताकि दूसरी भेड़ों की जान बच सके। इसी तरह हम कहते हैं जब इस्लामी लिबादे में कोई भेड़िया कादियानी अंदर घुस के आ जाए तो उसे निकाला जाएगा ताकि मुसलमानों का ईमान बच सके। समझे? अल्लाह या रसूल अल्लाह। इसके बाद हम नारा लगाते हैं ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। पता चलना चाहिए जनाब ये भेड़ी है, हो हालत उसने ये पहली। अब मिर्जा मसरूर जो इनका है, मिर्जा मसरूर जो मौजूदा इनका खलीफा है, अपनी बेटी के साथ बदकारी करता हुआ पकड़ा। बेटे ऐसो जिनके ऐसे खलीफा है उनके नीचे क्या आलम होगा, समझे? तो उसे वो ऐसे पूछ देंगे, पता क्या इतने गलीस लोग। और सूअर भी इन लोगों से पनाह मांगे, क्योंकि सूअर ने भी खत्म नबूवत का इनकार नहीं किया, इन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया, समझे? वो भी पनाह मांगी इनसे। तो हमें इस बात को बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसला हम आजकल ना बिल्कुल आंखें बंद कर चुके हैं। हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें, किधर जाएं। तो पहले तो हमने साल 1.5 साल ना उन लोगों का ऑपरेशन सही तरीके से किया है जो राहें साफ कर रहे थे लोगों के रावजी होने के लिए, समझे बात को? जो स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहे थे लोगों को रावजी की तरफ। अब इरादा यह है कि जरा इनकी तरफ हो ले थोड़ा सा, ताकि अपनी तरफ से तो बंदा कोशिश करे कि या अल्लाह मैंने कोशिश करके आ गया, ऐ मेरे मालिक मौला मैंने कोशिश की है। तो एक और चीज, एक तबका हमारे अंदर वो भी है जो खत्म नबूवत के मसले पर डायरेक्ट हमला नहीं करता, वो डायरेक्ट हमला नहीं करता। उनका तरीका वारदात और है, और वो आप लोगों के इर्दो गिर्द पाए जाते हैं वो लोग ज्यादा। आप कहेंगे ना कि कितनी देर हो गई जनाब हमारी कभी किसी कादियानी से मुलाकात नहीं हुई, हमने इनको पसंद ही नहीं करते, ये होता है ना। लेकिन उस तबके के साथ आपकी मुलाकात भी है, उस तबके के साथ आपकी बैठक भी है, और उस तबके के साथ उठना बैठने के साथ साथ और भी बड़े मामले। और वो तबका कौन है? जिन्होंने ये नारा लगाया 12 इमाम 14 मासूम का, जिन्होंने ये नारा लगाया 12 इमाम 14 मासूम का। अब आप पहुंच गए हो, और हमारे सुन्नियों को आज तक ये समझ नहीं आ पा रही कि आया ये कितना बड़ा हमला है खत्म नबूवत के ऊपर। और ये वो दीवार है जिसको तोड़कर ये पीछे से पीछे से घुसेंगे। तो समझदार तो वही है ना जो अपने घर के सारे दरवाजे चेक करके सोए है। कोई दरवाजा ढीला ना छोड़े, कमजोर ना छोड़े, कोई ऐसा हो खुला रह जाए कि चोर किसी तरफ से भी आ सकता है। और भाई जिसको पता है कि मेरे घर के 10 कमरे हैं, 10 दरवाजे हैं, तो वो 10 के 10 दरवाजे, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, बेड वाला भी, गैराज वाला भी, हर चीज को चेक करके सोता है ना। ऐसे तो नहीं सो जाता, कई लोग ताले लगाते हैं प्रॉपर तरीके से। क्यों भला? हिफाजत जरूरी है कि चोर घुस आए किसी भी दरवाजे से, जरूरी नहीं कि मेन एंट्रेंस से कोई घुसेगा तो चोरी करेगा। किसी भी दरवाजे से चोर घर में घुस आया तो वो जान ले सकता है। तो मैं कहता हूं इसी तरह किसी भी रास्ते से, किसी भी मसलक के अंदाज से, किसी भी गुफ्तगू के अंदाज से अगर चोर अंदर घुस आया तो वो ईमान भी ले सकता है। जैसे जान की हिफाजत जरूरी है, उससे ज्यादा ईमान की हिफाजत जरूरी है। तो हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नूरा डॉक्टर का नाम सुना हुआ है, आपको सुनाया हुआ है? नूरे डॉक्टर का वाक़या सुना हुआ है? मुझे ना आज दिल कर रहा था कि मैं आपको फिर सुनाऊंगा एक बार। क्यों भला? आज पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आ गया, पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आ गया, तो मैं चलो ये दिल को सुकून पहुंचाने वाली बात है कि कम से कम बंदा ये तो सोचे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने हमें उन लोगों में रखे हैं जो इस कैटेगरी में पड़ जाते हैं, जो इस कैटेगरी में पड़ जाते हैं। जनाब मैं पढ़ रहा था, मौलाना साहब है हमारे, मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी, आप अपनी किताब में लिखते हैं, फरमाते हैं मुझे बिहारी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत बड़ा हाथ आया। बिहारी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत बड़ा हाथ आया। कहते हाथ में उन्होंने लिखा हुआ था कि मौलाना साहब आज आप हमारे गांव आए और फला फला तरह को सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस कर दिया, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करनी है। इनको इधर बुला
इधर आके थोड़ा सा, माशाल्लाह काफी दिनों बाद नजर आए, आगे आ जाए। अस्सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही। फरमाते हैं सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करनी है, मौलाना साहब हमारे इलाके में आए और आकर आप बाज़ नसीहत कर दे, बयान कर दे। आप फरमाते हैं मुकर्ररा वक्त पर जब मैं उनके इलाके में पहुंचा, ये वाला निजाम तो है नहीं था, फोन पर अपना टाइम लिया और फोन पर ही कैंसिल कर दिया, ये तो प्रोग्राम है नहीं था। कहते मैं उनके इलाके में गया, जब मैं इलाके में पहुंचा तो आगे लोग मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे, बड़ा फूलों के हार और हाथ में लिफाफा है, मोहब्बत भरा लिफाफा, जिसके बगैर आज एक तादाद है जो महफिल से आती नहीं है। वो कहती है जनाब हमें दो इजाजत, जिनको नहीं भी बुलाया होता वो भी इजाजत मांग रहे होते हैं। बंदा पूछे तुझे सानू इजाजत लेके आए हो, जी नहीं तो फिर जाओ, अल्लाह ताला है फरमाए। तो एक तादाद है जिन्होंने इसको अपना ये अपना कारोबार बना रखा है। वो देखते हैं खत्म शरीफ की फ्लैक्सें बड़ी लगी है, जनाजे में तादाद ज्यादा थी, वो नोट कर लेते हैं, वक्त पर पहुंच जाते हैं जनाब। और जनाब ऐसे बैठेंगे जनाब जैसे पता नहीं एंगा नू घर देंगे, हाथ जोड़ के बुलाएगा तुसी जरूर आ, अगर तुसी ना आए तो असीं ते साडा ते मुर्दा ही बख्शिया जाएगा। ये तादाद है और ऐसा उससे होशियार रहना चाहिए, जिसको मदऊ किए बस वो आगे परफॉर्म करे, वो आगे मामला करे। बहरहाल बात कहीं और ना निकल। लामा साहब को उन्होंने दी इजाजत, कहता है लामा साहब प्रोग्राम तो पहले तो इजाजत है, आप जा सकते हैं। कहा क्यों, क्या माजरा हुआ? कहने लगे हजरत साहब हमारे इलाके में, विहारी के इस इलाके में कादियानी बहुत रहते हैं, और जब हमने इश्तिहार वगैरह छपवाए, दावत दिया है, तो उनकी तरफ से धमकी आ गई। उन्होंने कहा अगर तुमने सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करवा ली, अगर हुजूर की इज्जत पर कोई पहरा दिया, इस तरह का कोई काम किया, तो मुसलमानों के घर महफूज नहीं रहेंगे। और ये बात मैं आपको पिछले सालों की बता रहा हूं, जिस इलाके में इनका असर और रसूख हो जाए वहां पर ये काम करते हैं। और अगर सरगोदे में हो गया और अगर बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान में हो गया तो फिर मोहतरम आप भी महफूज नहीं रह पाएंगे। इसलिए सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या ये चोर बला के हैं, और तेरी गटरी ताकी है और तुमने नींद निकाली है। वो तेरे ईमान को देख रहे हैं वो, और तू सो रहा है आराम से। उठना पड़ेगा, हमें बेदार होना पड़ेगा। बहरहाल कहते हैं लामा साहब इजाजत दे आपको, आप जा सकते हैं, बड़ी माजरत आपको तकलीफ दी, लिहाजा हम प्रोग्राम नहीं कर रहे। लामा साहब आप फरमाते हैं मैंने कहा कि जनाब ये आप अपना लिफाफा वापस रखें, इसकी मुझे अब हाजत नहीं है। क्यों कि सारी जिंदगी हुजूर के नाम का खाया है, लेकिन आज बात हुजूर की इज्जत की आ गई है। आज हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात आ गई। आज मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं प्रोग्राम ना कर लूं, जब तक हम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस ना कर ले। लोग कहने लगे जनाब क्यों मरवाएंगे हमें, आपने तो चले जाएंगे गुफ्तगू करके, बाद में नुकसान हमारा हो जाएगा, मसला हमारा बन जाएगा। आपने कहा तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे करीब कोई असर और रसूख वाला बंदा रहता है। जी रहता है। कहा कौन रहता है? कहने लगे एक नूरा डाकू रहता है यहाँ पे, नूरा डाकू है। कहते हैं मुझे उसके पास ले जाओ। अब नूरे डाकू के पास गए, वो आगे से बैठा हुआ था, मूंछों को बल दिया हुआ, तेल लगाया हुआ, ताव दिया हुआ, डंडा पास पड़ा हुआ है। नूरा डाकू अपनी रोप दबदबे के साथ बैठे। जब मौलाना हजरात को आते देखा तो खड़ा हो गया। कहता है हैरी अज मौलवी साढ़े वाल, हैरी अज मौलवी साढ़े वाल। और जनाब अगर मौलाना हजरात किसी इस तरह के अड्डे पर चले जाए तो वो अगले बंदे बड़े तजस्सुस में आ जाते हैं, क्या माजरा है, हैरी अज मौलवी साढ़े वाल। तो आपने जाकर उससे मुलाकात की, कहा मुझे पता चला आपका नाम नूरा है, आपका नाम नूरा है। बिल्कुल नूरा। कहा और मुझे ये भी पता चला है कि आपका असर रसूख बड़ा है अपने इलाके में। जी बिल्कुल जी, किसी की जरूरत है, दसो कोई बंदा बढ़वागा, बंदा बढ़वाना। कहा नहीं बंदा नहीं बढ़वाना। आज आपसे बंदे बढ़वाने का काम नहीं लिया जा रहा, आज आपसे बहुत बड़ा काम लेने के लिए आए। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर पहरा देना है, हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देना है। अब आपकी जरूरत पड़ गई, सारा माजरा उनको बताया कि ये माजरा था ये वो। तो नूरे डाकू ने ना अपना डंडा खड़काया था। खड़का पता कहता है, कहना मैं डाकू जरूर हाँ बगैरत नहीं, मैं डाकू जरूर हाँ बेगैरत नहीं है। अगर हुजूर की इज्जत की बात आ गई है तो चलिए मैं आगे चलता हूं। अब वक्त हो गया जनाब, जलसा मुकर्रर हुआ, लोगों में ऐलान हो गया।
3 घंटे की तकरीर मौलाना साहब ने खत्मे नबूवत के मौजू पर फरमाई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा दिया और नूरा डाकू डंडा लेकर पास करा था, जिसे आप कहते हैं कांस्टेबल, जिसे आप कहते हैं कांस्टेबल। और अगर आज के जमाने में चंद साल पहले की बात है, एक कांस्टेबल इसी तरह उलमा के पीछे हाथ बांधकर निगाहें झुकाकर खड़ा रहता था, वो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा रहता था, महफिल मिलाद पर आकर हुजूर की नामूस के लिए खड़ा रहता था। कहा उस कांस्टेबल से रब्बे कायनात ने काम कितना लिया, कहा 27 गोलियां गवर्नर के सीने पर उतारी, उसने कहा ताज़दारे खत्मे नबूवत, ताज़दारे खत्मे नबूवत। उसने बताया कि कांस्टेबल की वैल्यू क्या है, अगर कांस्टेबल रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए खड़ा हो जाए, समझे, अगर रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए वो पहरा दे रहे। कहा वर्दी उसने दुनियादारों की पहनी है, लेकिन तन मन धन रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान किया हुआ है, हर चीज हुजूर के लिए। और फिर वो यही तो पढ़ता था कि या रसूलुल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। कहा वो कांस्टेबल जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका किसी महफिल में खड़ा होना पसंद आ गया, फिर उसको रब्बे कायनात ने नाम तो मुमताज है ही था, फिर दुनिया में मुमताज कर दिया और 27 गोलियां मुनकिर खत्मे नबूवत के सीने पर उतार कर लोगों ने कहा भाग जा। कहा भागना कहा है, मैं रसूलुल्लाह के दर का असीर हूं, हम भागने वाले नहीं, हम मैदान में डट जाने वाले, समझे। तो वो कांस्टेबल, अब वो वहां पर वो कांस्टेबल थे, इसने यहां ड्यूटी कांस्टेबल की दी, नूरे डाकू ने ड्यूटी यहां पर, वो कोई डाका डालने नहीं आया था, वो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हो। कितने घंटे? 3 घंटे। कितने घंटे? ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी हमारे पास 3 घंटे नहीं, मुमकिन है कईयों के पास 30 साल भी हो, मुमकिन है कईयों के पास इतने साल भी हो। तो कहा 3 घंटे के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए वो खड़ा हुआ, नामूस के लिए खड़ा हुआ, खत्मे नबूवत के लिए खड़ा होता है। और जब मौलाना साहब तकरीर करके फारिग हो गए ना, फारिग हुए तो पोला जी अगे हो कहते हजरत जी हुन अगर इजाजत हुई तो 2-4 लफ्ज मैं बोल लवां, 2-4 बातें मैं कर लूं, ऐसी कर लो। वो सामने आया और कहने लगा सुन लो, मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मुझे जानते हो मैं नूरा हूं, नूरा, मुझे पहचानते हो, और मुझे पता है अंदर कहीं जसूस बैठे होंगे, मुझे पता है कहीं जसूस आए होंगे और ये जाकर मुखबिरी करेंगे। ये बात सुन लेना, इस प्रोग्राम के बाद मेरे नबी की इज्जत और नामूस का जो प्रोग्राम हुआ है, इसके बाद अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ मैली निगाह से देखा, उसकी आंखें निकाल दूंगा, उसकी आंखें निकाल दूंगा। और मैं क्या, बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं हमारे पास, लेकिन हम तड़ी नहीं लगा सकते, बड़ी तरी नहीं लगा सकते। और जिस बंदे के पल्ले कख नहीं, जब वो मिंबरे रसूल पर बैठ जाता है तो वो बड़ा बड़ा को तरी लगा देता है। वजह क्या है कि हुजूर की शफकतों का दस्ते पाक पीछे होता है, बंदा अपनी तरफ से थोड़ी बोलता है, ये तो करम होता है कि इस मौजू पर कलाम करना। हमें तो पता ही नहीं है कि हमने बोलना क्या है। तो बात ये करने लगा, जब ये बात की ना कि आंखें नोच लूंगा, निकाल दूंगा, वक्त गुजर गया। मौलाना साहब कहते हैं साल गुजर गया, साल बाद मेरे दरवाजे पर किसी ने आकर दस्तक दी, वो कारे आया, बनाऊ के पास आकर दस्तक दी, आकर दस्तक देकर कहते हैं जनाब ओ आप कहते हैं मैं बाहर आया, मैंने देखा इमामा बांधा हुआ किसी बंदे ने, चेहरे पर दाढ़ी है, हाथ पर तस्बीह है और झुका हुआ है, लब हिल रहे हैं, लब हिल रहे हैं। कहा ये कौन? पूछा क्या बात है भाई, पहचाना नहीं आपने? पूछा क्या बात है? वो बंदा रो पड़ा, कहते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं? हाँ जी नहीं पहचाना। कहा आप 1 साल पहले फलां फलां इलाके में आए थे? हाँ जी बिल्कुल गया था, वहां पर आपने एक जलसा किया था? बिल्कुल किया था। वहां पर आपको एक नूरा डाकू मिला था? कहने लगे बिल्कुल मिला था। कहा 3 घंटे हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हुआ था? हाँ जी बिल्कुल हुआ था। कहा उस रात जब मैं हुजूर की इज्जत में पहरा देकर वापस गया, लोग गाजी साहब के बारे में पढ़ा ना, तो गाजी साहब के बारे में पता चला कि एक रात गाजी साहब के ऊपर जिसका पहरा था ना, उधर अंदर पहरेदार, वो परेशान हो गया। गाजी साहब अंदर मिले ही नहीं उसे, जेल में मिले ही नहीं उसे, वो परेशान हो गया। सायरन चला रहे हैं जनाब,
गाजी साहब गायब हो गए, अंदर से मिल नहीं रहे। कुछ देर बाद देखा गाजी साहब वहीं पर अल्लाह की सदाएं बोला करे। पूछा आप कहाँ गए थे? कहेंगे मैंने कहा जाना था, रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ था। उसकी तो हाजिरी बड़ी जल्दी लगती है जिस पर निगाह करम हो जाए। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला उनका बड़ा मशहूर वाकया है, जब आपके मकान का मुहासरा किया हुआ था बागियों ने, तो आपसे किसी ने आकर पूछा प्यास लगी है? कहते हैं नहीं अब नहीं लगी। कहा क्यों? कहते हैं रोजा खोलना है। कब खोलना? कहते हैं रोजा रसूलुल्लाह कह गए हैं कि आज हमारे साथ खोल लेंगे, रोजा हुजूर के साथ खोलेंगे जाकर। हुजूर रात को मुझे नवाज के हैं। तो मैं कह ये तो माजरा है। तो बहरहाल कहने लगे मुझे पहचानते हैं? आपने कहा नहीं। कहा वो साल पहले 3 घंटे नूरा डाकू। कहते हैं बिल्कुल पहचाना। अब ये बंदा जालो कतार रो रहा है और रोते हुए कह रहा है। कहते हैं हजरत साहब वो नूरा डाकू मैं आपके सामने खड़ा। आप कहते हैं मैंने पूछा तू कैसे बदल गया? तुम्हें किसने तबलीग की? तू कैसे बदला है? तुझ पर कैसे करम हुआ? कहने लगा बात यह है कि जब मैं 3 घंटे हुजूर की इज्जत पर पहरा देकर वापस अपने घर गया, रात को सोने लगा, मेरी किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। मैं क्या देखता हूँ? वो ताजदार मदीना, वो ताजदार खत्म नबूवत मेरी हाथ पे तशरीफ ले आए और फरमाया नूरे तुमने हमारी इज्जत पर 3 घंटे पहरा दिया है। हम तुझे दुनिया में भी इज्जत अता कर रहे हैं, हम तुझे आखिरत में भी इज्जत अता करें। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये हुजूर की इज्जत पर 3 घंटे कोई पहरा दे तो हुजूर उसका ये पहरा जाया नहीं करते। तो जिसने मारे खाई वो मजदूरी की हालत है। जिसको ऊपर से घसीट कर नीचे लाते हैं, पुलिस वाले घसीट कर ऊपर से नीचे लाते हैं, बाबे को कहते बाबा टुरदा क्यों नहीं? कहते मैं नहीं टूट सकता है, मैं चल नहीं सकता लेकिन चला लेता हूँ। अल्लाह के फजल है, चल नहीं सकता लेकिन चला लेता हूँ, चलता नहीं। कहते हैं खींच के लेकर आए, बोरी की तरह गाड़ी के अंदर डाला, तो वो सफेद दाढ़ी वाला बाबा, चमकीले चेहरे वाला है, वो फिर मुस्कुराता है। फिर पुलिस वाले कहते हैं बाबा मुस्कुराना क्यों है, हंसना क्यों है? कहने बात ये मैं एक बात सोच कर मुस्कुरा रहा हूं। इसकी ना लज्जत बड़ी है। हुजूर के लिए मार खाने में लुत्फ बड़ा, दीन के लिए मार खाने में लज्जत बहुत ज्यादा। तो कहते हैं बात ये है कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं जिनके हुक्म पर तुम मुझे घसीट रहे हो, जिनके कहने पर तुम मुझे घसीट रहे हो, वो तुम्हें देख नहीं रहे, और जिनके कहने पर मैं चल रहा हूं वो मुझे देख भी रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। और जब पता होगा कि मालिक देख रहे हैं तो फिर गुलाम के काम करने का अंदाज ही और होता है, फिर कैफियत ही और होती है। पता है मालिक देख रहे हैं। तो हम कहते हैं कि आज भी ये अकीदा ज़हन नशीं रखा करें, जब भी दीन के लिए कोई काम करने निकले, जब भी नमाज के लिए खड़े हो, जब भी दुरूद पढ़ रहे हो, जब भी कोई काम कर रहे हो, यकीन कर लिया करें मालिक देख रहे हैं। फिर काम का अंदाज ही होता है, बंदा संवार के करता है, बंदा बना कर करता है कि देख रहे हैं। तो साथ कहते हैं जिनके लिए तुम मुझे मार रहे हो वो तुम्हें महीने बाद गिन कर देंगे, हैं वो गिन कर देंगे। और जिनके लिए मैं मार खा रहा हूं उनका अंदाज ये है, आता है फकीरों पर उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगता का भला, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे मदनी आका ने। तो ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की शान और शौकत है, इसको समझना चाहिए। और कभी भी जरा बराबर भी कादियानी के हवाले से नरम गोशा कहीं नहीं होना चाहिए, नरमी कहीं होना चाहिए कि वो नरमी इख्तियार करते हैं। क्योंकि अगर नरमी की गुंजाइश होती ना तो वो बड़ा हसास जमाना था जब अभी इस्लाम की तबलीग कर दी थी, बड़ा हसास जमाना था जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दौरे खिलाफत संभाला और हुजूर अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए। सहाबा अपनी कैफियत में थे, भी उस गम से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब ये फितने उठे, बड़ा हसास जमाना था। अगर किसी हिकमत अमली का हुक्म होता कि ठहर जाए, कर ले, कंप्रोमाइज कर ले, तो सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले करते। लेकिन आपने कहा नहीं, हम हाफिज सहाबा को शहीद करवाना गवारा करेंगे, लेकिन हुजूर की इज्जत पर सौदा नहीं होने देंगे। वहां पर इन्होंने बात को क्लियर कर दिया। तो इसलिए
ये सारी गुफ्तगू चलाने का एक मकसद ये भी था कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में ना लोग मसाइल तलाश करने के लिए ना, लोग कहते हैं जनाब मसला नहीं लभदा पे, यूट्यूब तो लब लेने, फेसबुक तो लब लेने हैं, तो लोग उधर चले जाते हैं दौड़ के ना मसाइल तलाश करने। मुझे पिछले रमज़ान में मैं तरावियाँ पढ़ के फारिग हुआ, तो तरावियाँ पढ़ने के बाद ना मुझे एक बंदा साथ बैठा, कहता है यार एक मसला तो बताया। मैं कहा जी पूछे। उसने कोई मसला पूछा, मसला है मेरे ज़हन में नहीं, मैंने उसे बता दिया। तो मुझे आगे से पता क्या कहता है, बात समझने वाली है, कहता है मैं यूट्यूब पर रिसर्च किया तो मैंने उत्थे किसी का लब्भा नहीं, तो मैं कहा चलो तुहानू पुछ लैंदा। बात समझे? मतलब ये कि वो बंदा यूट्यूब पर कह रहा है रिसर्च किया था, मिला नहीं। यूट्यूब पर जिसका भी आ जाता उसने सुन लेगा था, जिसका भी आ जाता उसने सुन लेगा था। और अगर कादियानी को आ जाता कहीं ये मिर्जे के रूप में, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में पढ़ा था, ये तो अजान के वक्त भी खाना खाता रहता था, रोजों में अजान के वक्त भी खा भी लेता था। कहता खा ली तो कोई गल नहीं, तो यही गल साडे विच पाई जाती। हमारी कौम है कहती है अजान हो रही खा पी लो, आपको पता नहीं पीछे इसका ताल्लुक कहां जाकर जुड़ जाता है। तो हम तो लानत भेजते हैं। तो अजान जब शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका पीना छाड़ दो। अजान शुरू उस वक्त होती है जब खाने पीने का टाइम खत्म हो गया, समझे बात को? अजान शुरू उस वक्त होती है। और अगर किसी ने अजान पहले दे दी फजर की, तो उसको दोबारा अजान देनी पड़ेगी, समझे? तो अजान का ताल्लुक इफ्तारी और सहरी के साथ ना जोड़े। अगर रोजा मुझ पर फर्ज है तो इसके मसाइल सीखना भी मुझ पर फर्ज है, समझे? मसला आ जाता है जनाब आंखों में ड्रॉप्स डालना रोजे की हालत में कैसा, तो आंखों में ड्रॉप्स डालने से रोजा टूट जाता है, ठीक है? क्योंकि ये आंखों के मसाम होते हैं नरम नरम पतले पतले, इससे हलक में और हलक से नीचे मैदे में चला जाता है। फिर लोग पूछते हैं जनाब रोजे की हालत में टीका लगवाना, इंजेक्शन लगवाना कैसा? तो याद रखें रोजे की हालत में चूंकि हम रेडीमेड मुफ्ती भी हमारे पास बड़े हैं, तो वो कह देंगे जनाब जो अकल में आ गया, तो इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता, टीका लगवाने से रोजा नहीं टूटता। इसकी इल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है? मेरी नीयत थी आखिरी 12 मिनट आपको मसाइल पर दे दूं ताकि कुछ आप मजीद सीख कर जाएं। इसकी इल्लत ये है कि जो मनाफिज़े बदन है वो जिस्म के सुराह जिनका डायरेक्ट ताल्लुक आपके मैदे के साथ है, उनको बोलते हैं मनाफिज़े बदन। अगर इनके जरिए कोई चीज अंदर दाखिल करेंगे तो रोजा टूटेगा, ठीक है? अब ये उससे हटकर तरीका, ये इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? और इसके जरिए अगर जिस्म में कोई चीज दाखिल हुई, चाहे वो वेन में लगाए चाहे इधर लगाए, वेन में लगाने से उलमा एहतियात मांगा करते हैं लेकिन रोजा उससे भी नहीं टूटता। तो इन दोनों सूरतों में रोजा नहीं टूटेगा क्योंकि ये उस तरीके मुनाफिज़े बदन से अंदर नई चीज आ रही है। और दूसरा, बाज लोग यहाँ पर इल्लत पेश करते हैं, लोग कहते हैं जनाब जिस्म में तो चीज जा रही है ना, तो फिर रोजा क्यों नहीं टूटता? मैं उनसे ये कहूंगा मेरे भाई, ये जो हमारे जिस्म के मसाम है ना, जिनकी ये आपके बाल है, इधर सुराह होते हैं, सारे सुराह होते हैं। आपने नोट किया होगा शदीद गर्मी के रोजे जिन्होंने रखे हुए हैं, वो गर्मी में प्यास लगी होती है, हलक सूखी होती है, तो बंदा ठंडे पानी से नहा ले तो ठीक हो जाता, ठीक हो जाता। क्यों? उसकी बॉडी ने पानी जज़ब किया है, उसके जिस्म पर जो पानी गिरा है ये जज़ब हुआ है, उसके जिस्म में गया है। अगर यही इल्लत रखी जाए कि जिस्म में तो कुछ जाता है, फिर तेल लगाना भी नाजायज हो जाएगा रोजे की हालत, फिर वुजू करना भी नाजायज हो जाएगा, क्योंकि वुजू करने से भी तो जिस्म में पानी जाता ही है, वो मसाज के जरिए जिस्म तर होता है। तो इसलिए टीका लगवाने से, इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता। मजीद लोग सवाल मामला होते हैं, लोग कहते हैं जनाब ज़कात के हवाले से, तो ज़कात के बारे में मसला याद रखिए, ज़कात सिर्फ रमजान में नहीं निकाली जाती, जिसका साल जब पूरा हुआ उसके ऊपर उस वक्त ज़कात निकालना वाजिब हो गया। मिसाल के तौर पर किसी का साल शबानुल मौज़म की 1 तारीख को पूरा हो गया, साहब निसाब हुआ था, साल पूरा हो गया। अब शबान से रमजान तक जितने दिन लेट करेगा, इस्तिताअत होने के बावजूद वो गुनाहगार होगा, गुनाहगार होगा। तो इसलिए उसको चाहिए कि फौरन करे। हाँ, ये कर सकता है कि वो एडवांस में ज़कात निकाल दे, उससे 10 महीने 6 महीने पहले ज़कात निकाल दी, तो अब वो रमजान से जाकर मिल सकता है।
क्योंकि रमजान के बाद वो 8 महीने बाद जाकर उसके दिन आते हैं, वो पहले ज़कात दिया है, अब रमजान में निकालते हैं। उसका फायदा ही होता है, लोगों की लालच होता है, मुसलमान लालच ही करता है कि रमजान में फर्ज का सवाब रब्बे कायनात बढ़ा देता है, 70 गुना कर देता है, समझे? तो इसलिए उसका सवाब बढ़ जाता है, अजर बढ़ जाता है। तो हमें नफल का सवाब फर्ज का 70 गुना मिल जाता है। तो लोग इस सवाब कमाने के लिए इस मसले का ख्याल नहीं करते कि पीछे गुनाहगार भी हो रहे हैं। तो जब ज़कात का वक्त हो जाए तब दी। और अगला मसला ये कि ज़कात एक तादाद है जो ये नहीं देखती कि मैं दे किसको रहा हूँ। वो कहते हैं ठीक है जरा आ गया उम दे दो, जिससे किसी के गुलाम समझ गया, कह दिया सलमान साहब फला फला बंदा बड़ा मारा है और की करना है, मैंने अंदर से निकाले ज़कात के पैसे, मैं कह लो जनाब उसे दे देगा। तो यूं ज़कात अदा नहीं होती कई मरतबा, ज़कात अदा नहीं होती। जिसको ज़कात आपने देनी है वो बंदा शरई फकीर होना जरूरी है, और शरई फकीर को भी हाली देने से नहीं होगी, उसको मालिक बनाया जाए और देते वक्त नियत करे कि मैं ज़कात दे रहा हूं। लेकिन एक मसला और है, बाज़ लोग ये भी सवाल पूछते हैं क्या बता कर देना चाहिए कि ये ज़कात के पैसे हैं? तो नहीं भाई, इस्लाम ने सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ध्यान किया, इंसान की जो इज्जत नफ्स है ना, इसका बड़ा ध्यान किया इस्लाम ने। फरमाया ज़कात अक्सर वो लोग ले रहे होते हैं, उनको लगती है जिनको वो सफ़ेद पोश भी होते हैं उनमें, तो आप गिफ्ट करके दे दें, आप उसे कहते हैं जनाब ये मेरी तरफ से तोहफा है, या आप वैसे उसे पकड़ाते हैं, कहते हैं चलो जब होंगे फिर देखेंगे, 2 महीने बाद उसे कहें यार मुझे अल्लाह ने और दे दिया, आप रहेंगे देंगे, आपको मेरी तरफ से तोहफा चलेंगे, यूं करके ना आप बहुत सारे लोग खुददार होते हैं, वो नहीं कबूल कर रहे होते, तो उनके यूं मदद करने का तरीका है। और इसी तरह एक तदा ये पूछती है, कहते हैं जनाब साढ़े तक कर्ज है तो ज़कात देंगे या नहीं देंगे? तो ये मसला भी याद रखें, कर्ज की कैफियत को चेक किया जाता है कि कर्ज कितना है और पास क्या है। एक बंदे के पास 10 लाख है लेकिन 4 लाख का वो मकरूज है, वो भी कह रहा है मैं मकरूज हूं। एक फैक्ट्री आनर है, उसके अंदर हाम माल पड़ा हुआ है 2 करोड़ का, 2 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, तो उसमें से उसने 1 करोड़ कर्ज देगा, इसका वापस बनाएगा तो देगा, चलता है फैक्ट्रियों में इतने का। तो वो कहता है ऐसे बड़े मकरूजा जनाब, ऐसे पहले मकरूजा से कितने देंगे? तो भाई ऐसे नहीं होता, बल्कि जितना कर्ज है असल मौजूद चीजों में से उसको माइनस करे। बिलफर्ज 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, रकम है, सारा कुछ है, और 1 करोड़ कर्जा है, 2 का पड़ा हुआ है, 1 का पड़ा हुआ है और 2 करोड़ मौजूद है, तो 1 माइनस करे और 1 करोड़ की ज़कात दे, अरे लाख हो गया। तो यूं करके इन मसाइल को सीखेंगे तो बात बनेगी। माशाल्लाह कार सब का मिजाज है, रमज़ान में अक्सर मसाइल बयान करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि जब कारसा मसला बयान करते हैं तो हमारी आगे वाली कौम समझिए हूँ शायद अगू तूफान आ लगा, पानी का पानी बहुत तेजी नाल पानी आ है, नहीं सब डुबो के लै जाए, तो हम भागते हैं वापसी की तरफ कि चलो जी निकल जाइए। और चलो यार जिसको वो मसला पता है, मिसाल के तौर पर अगर वो गया है किसी और गर्ज से या किसी की कोई मजबूरी है तो वो गया है, लेकिन अगर बन पाए ना तो कोशिश करके अपने नफ्स के साथ थोड़ी देर लड़ लिया करें, रुक जाया करें। रमजान में ऐसे जो मौके आते हैं इसमें इल्म सीखा करें। और मेरी तरफ से भी आपको खुली ऑफर है, जब किसी को मसला हो, जो मसला हो वो मुख्तसर सा वॉइस मैसेज करके पूछ सकता है, मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह, जैसे फुर्सत हो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। ज़कात के मसाइल पेचीदा मसाइल है, इस पर खास तौर पर गौर रखें। और आखिर पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ ये भी है कि लोग 8 तरावियाँ पढ़ के भाग जाते हैं, 8 तरावियाँ पढ़ के चले जाते हैं, और उसके ऊपर दलील लाते हैं लोग कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गहरे रमज़ान में 11 रकते पढ़ा करते थे। और वो कहते हैं देखो जी 8 रकते तरावियाँ तो 3 रकता वितर। तो इन जाहलों को बंदा पूछे कि रमज़ान में तो तरावियाँ होगी, गहरे रमज़ान में क्या था? समझे? इनसे ये हदीस मांगा करें, 8 वाली ना हदीस मांगा, हदीस दो, तो उसमें लिखा हुआ है रमजान में और गैर रमजान में, मतलब मेरे करीम मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज थी, और जिसने लाजिमन तहज्जुद पढ़नी हो उसके लिए अफजल है कि वितरों को तहज्जुद के बाद अदा करें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान में और गैर रमजान में तहज्जुद 8 रकत पढ़ के 3 रकत वितर पढ़ के 11 पूरी किया। समझे आवाज को? तो उस मसले को उलझा कर लोगों में इस तरह बयान किया गया। फिर सानू कहने वो काम करो जो मक्के मदीने हो रहा है वो वाला करो, तो मैं क्या उत्थे भी 20 पढ़ियां जा रही होंगी, तुसी इत्थे 8 पढ़ी। अब नहीं उनकी तकलीफ समझ आती कि यार उनकी मान लेते हैं, चलो यार
चलो तुसी 10-10 से इमाम बदलना है तो बदल लो, लेकिन तुम पढ़ो तो दुनिया जिंदगी वहां पढ़ी जा रही है, तो वहां तो 20 पढ़ी जाती है, यहाँ 8 क्यों? तो पता चला ये अपने मन की मर्जी होती है। और फिर गामदी शामदी लोगों ने ये भी मसला आम करना है कि पढ़ लो तो है, ना पढ़ो तो हरज कोई नहीं। भी तो हुआ है मसला कि सदाब तरावियां हैं, पढ़ लो तो है रे, क्योंकि सुन्नत ये हो जाए, कोई मसला नहीं। तो मसला याद रखे, तरावी का अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है। 1 मरतबा 2 मरतबा अगर किसी वजह से रह गई तो वो अलग मामला नहीं होगा, लेकिन आदत बना ली 3 मरतबा ऐसे हो गया, या तवातर से चलता चला जा रहा है, जितनी छोड़ेगा उतनी का गुनाहगार होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो 3 दिन मस्जिद शरीफ में आकर और बकिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी ये अदा फरमाई है। ये नहीं है कि हुजूर ने छोड़ दी थी, सुन्नत मुअक्कदा है, तो इसको छोड़ा ना जाए। ये मौका मिले तो तरावियों का खास तौर पर इस्तेमाल करके पढ़ा करें। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिद नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मर्ज करता हूँ। देखिए मस्जिद को हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान अलीशान मफहूम है, मस्जिदों को बच्चों और पागलों से अपना बचा कर रखो, यानी कि इन लोगों को मस्जिद से दूर रखा जाए। तो हमारे यहाँ पर मामला होते हैं कि छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अगर मस्जिद में आते हैं और समझदार हैं, यानी कि वो मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं करते, तो इनके लिए भी नाबालिग बच्चों के लिए हुक्म ये है कि इनको आखिर पे सफ बनाने का कहा जाए, इनकी सफ आखिर पे बनाई जाए, दरमियान में खड़ा करेंगे। पता क्या मसला है, असल में हम आ जाते हैं हमदर्दी की तरफ। हमदर्दी इनके लिए ये है कि इनको पीछे खड़ा किया जाए, और आपके लिए भी हमदर्दी ये है कि आप इनको पीछे खड़ा करें, साथ खड़ा ना करें। वो क्यों? वो इसलिए कि जब नाबालिग बच्चा दरमियान में खड़ा होगा ना, तो आपकी नमाज है फर्ज, आपकी नमाज क्या है, और बच्चा जो भी नमाज अदा करेगा उसकी हो जाएगी नफल, उसकी क्या होगी, नफल। अब एक फर्ज पढ़ रहा है, दूसरा नफल, और तीसरा फिर फर्ज। तो नफल वाला गोया के 2 फर्ज पढ़ने वालों के लिए जो वाजिब था सबको जोड़ कर रखना, वो वाजिब उसका तरक हो, समझे, वो वाजिब उसका छूट गया। तो इसलिए जिसने खड़ा किया फिर ये बवाल उस पर आ जाएगा। तो हम कहते हैं बच्चे को ना ये भी नहीं है कि धक्का देकर किया जाए, हमारा अंदाज बड़ा एक रफ सा होता है, तो बच्चे को बड़े प्यार इतनी स्माइल दे दे कि बच्चा खुद कहेगा मैं पीछे जाना साहब, इतनी तो दे दे। लेकिन कुछ लोग होते हैं बच्चे को देख उनकी गुस्सा चले जाते हैं, पता नहीं अपने आप तो गुस्सा होता है। बच्चे को बड़े प्यार से बोले बेटा अभी आप छोटे हैं, आप बिना बेटा उधर खड़े हो जाए। और अगर शौक होगा बच्चों को पीछे करने का, तो जेब में एक आध टॉफी भी डाल के ले आए बंदा, उसको बोले ये कैंडी आपकी, आप वहां खड़े हो जाए आराम से, चले। तो बच्चे बड़े मोहब्बत से, मैं जब भी किसी बच्चे को भेजा है, अल्लाह का फजल है बच्चे प्यार से चले जाते हैं। तो ये प्यार के होते हैं, इनको मोहब्बत दिया करें, प्यार दिया करें, और इनको धक्का ना दिया जाए, मोहब्बत से प्यार से। जब ये समझदार हो जाए फिर लाएं, लेकिन नाबालिग की सफ पीछे बनाई जाएगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, आमीन बिजाहिद नबील अमीन।